चलो देखो, यदि बिंदु x ये दिया हुआ है, बिंदु 6 और -2 और 2 3 से समदूरस्थ है, तो सिद्ध करें कि x - y बराबर 3। देखो कहता है कि ये जो बिंदु है इससे ये और ये दोनों समान दूरी पे है। समझ में आया? जब दोनों समान दूरी पे समदूरस्थ है तो सिद्ध करना है, हमको यही सिद्ध करना है। क्या हो गया? ठीक ना, तब यही सिद्ध करना x - y बराबर 3। ठीक ना, तो हम मानेंगे क्या? नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? लाइन में कब लोग देखे बढ़िया हो जो ठीक। चलो देखो, तब हम क्या मानेंगे? मान लेंगे कि माना कि P बिंदु, ये जो XY दिया हुआ है ये बिंदु क्या है? P है। P बिंदु A, और इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। P और A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। समझ में आया? जब समदूरस्थ होगा यानी इसको लिख दो, 6 - 1 है ये A, और B क्या है? 2 और 3 है। P क्या हो जाएगा? X और Y हो जाएगा। ठीक, तो हमको यही दिखा देना है, इससे ये A यानी A और P, ठीक, P और B दोनों समान दूरी पे। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे बोलो? यानी AP बराबर BP। ठीक, तो समदूरस्थ है यानी दोनों, हमको दूरी के सूत्र से इसको निकाल लेना है एक एक करके, या एक साथ भी निकाल सकते हैं। यानी AP निकालेंगे सबसे पहले। AP के लिए क्या हो जाएगा बोलो? ये और ये हो जाएगा। क्या होता है सूत्र इसके लिए? रूट अंडर x1 - x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पे होल स्क्वायर। यहाँ x1 क्या हो जाएगा बोलो? x1 बराबर हो जाएगा 6, और x2 हो जाएगा x, उसी तरह y1 क्या हो जाएगा बोलो? -1। ठीक, और y2 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, इसको हमको इस पे बैठा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो, x1 क्या है? 6 है, लिखो 6 माइनस x2 क्या है? x है, स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 है -1, यानी -1 माइनस y2 y है, स्क्वायर। बीपी भी ले लेगा या बाद में? ठीक है, चलो बाद में लेंगे। अब देखो a - b पे होल स्क्वायर, यहां भी a - b पे होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 6 पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x पे स्क्वायर -2 a का मान 6, ठीक, और b का मान x। ठीक, उसी तरह प्लस हो जाएगा यहां से, और इसका भी हो जाएगा a - b पे होल स्क्वायर। ठीक ना, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी -1 पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y पे स्क्वायर -2 a का मान क्या हो जाएगा? -1, और b का मान y हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको क्या करना है बोलो? खाली सॉल्व कर देना है, यानी सरल। 6 पे स्क्वायर यानी 36 प्लस x स्क्वायर -6 दूनी 12x, ठीक, और प्लस इसका -1 पे स्क्वायर यानी 1, ठीक, प्लस y स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2y। ठीक ना, 36, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे। ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद -12x और +2y। ठीक, बिना एक्स वाई वाला लिखिए अब 36 प्लस 36, और कुछ भी है +1, सब थोड़ा ध्यान देना।
छूट जाता है बीच में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y प्लस नीचे में आ रहा है। चलो ये एपी है ये, ठीक, यानी एपी बराबर मेरा यही हुआ। अब क्या निकालेंगे, बीपी निकालेंगे। बी और पी, बीपी के लिए क्या हो जाएगा, x1 सूत्र तो यही हो जाएगा, ठीक ना, x1 माइनस x2 पे स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे स्क्वायर, सूत्र तो यही रहेगा। अब इसके लिए क्या होगा बोलो, x1 x2 क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों लेंगे, ठीक ना, b और p नहीं, या तो ये भी ये और ये दोनों लेंगे, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या होगा 2, ठीक, और x2 बराबर क्या होगा, x2 बराबर ये हो जाएगा x। उसी तरह y1 लेंगे, y1 क्या होगा बोलो 3 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा बोलो, y2 हो जाएगा मेरा y। अब इस पे बैठा देना है रूट अंडर x1 2 है माइनस x2 क्या है x है पे स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3 है माइनस y2 है y पे स्क्वायर, फिर वही a प्लस बी पे होल स्क्वायर पे बैठा है a स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह पे 2 b के जगह पे x 2ab प्लस a, फिर यहाँ a माइनस बी पे होल स्क्वायर पे बैठेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y पे स्क्वायर प्लस 2a का मान 3 b का मान y, ठीक। टू ए बी, ठीक, पूरे पे रूट हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 4 2 पे स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, ठीक, प्लस 3 पे स्क्वायर यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर लिखो पहले, उसके बाद फिर प्लस वाई स्क्वायर, जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, प्लस 6y और प्लस 9 और ये 9 और 4 प्लस 4 9 4 13 प्लस 13, ठीक। अब ये मेरा क्या निकला, b और p निकल गया। अब इसको तुलना कर देंगे, यानी अब AP बराबर BP, ठीक ना, दोनों को जब तुलना करेंगे AP मेरा क्या निकला है बोलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37, यही ना, और BP क्या है, ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 13, ठीक ना। अब देखो बराबर के दोनों इस तरफ है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक ना, रूट खत्म हो जाएगा। तो अब देखो ये है, हम इसको एक तरफ कर लेंगे, सारे को एक तरफ कर लेंगे, ये क्या है अभी प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों प्लस में रहेगा, ये माइनस में होगा, ये कट जाएगा, ठीक ना, ये दोनों कट जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे -12x, ठीक, यहाँ है x वाला जो है वो लिखते हैं, -12x है माइनस 4x है, इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस बराबर के इस तरफ माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा प्लस 4x, ठीक,
उसके बाद यहाँ +2y है, यहाँ +6y है, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा -6y, -6y +37 है, यहाँ 37, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ +13 है, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा -13 बराबर 0। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर देना है, -12x + 4x, ठीक ना, क्या हो जाएगा 12x में 4x घट जाएगा तो -8x, बड़ा 12 है, 12 का आगे माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा कितना, +2y -6y घट जाएगा तो हो जाएगा 4y -4y, 6 बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस चिन्ह इसलिए माइनस। उसके बाद +37 में 13 घटा देंगे तो क्या होगा, 7 में 3 गया 4 हो गया, और 3 में 1 गया 2 बराबर 0, ठीक ना। अब क्या करना है, माइनस, अब क्या कॉमन आएगा इसमें, 4 कॉमन आएगा, ठीक ना, -4 कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 के पास 2 2 4 है, यानी 2x बच जाएगा, और उसके बाद +y बचेगा यहाँ, ठीक ना, और बराबर इसको इधर कर देते हैं, यानी -24 बच गया। ये कहीं गलत तो नहीं किए हम लोग, लगता तो है, चल ठीक है, स्टाइल बाजी है। चलो देखो, यहाँ ये गलत हो गया है, इसको सही करना है। यहाँ a + b के होल स्क्वायर, यहाँ a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होगा a - b होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक ना, 6y, और यहाँ भी माइनस होगा 6y। अब जो है यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये मेरा गलत हो गया, -6y हो जाएगा। उसके बाद जब इधर माइनस है इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8y। यहाँ जब कॉमन आ जाएगा, अब क्या आएगा, 8y कॉमन आएगा, ठीक ना, यहाँ 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, x + y बराबर 24। अब देखो यहाँ ये खत्म हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, x + y, और इसको जब कटा देंगे तो 8 × 24, ये कट जाएगा, 3 बार में 8 × 24 यानी 3, यानी यही x + y बराबर 3, ये मेरा प्रूफ हो गया। कहाँ माइनस होगा, x - y बराबर 3, कैसे माइनस हो, यहाँ क्या प्रूफ करने के लिए दिया है, माइनस, अच्छा माइनस है ना। चलो देखो, ये हो जाएगा +6y, ठीक ना, +8y। अब यहाँ से 8 जब कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना, -xy, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी -xy बराबर 3। यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, यानी x - y बराबर 3। चलो यही, आणि ये कलर मग चलो देखो यही सवाल है, कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो हम मान लिए यहाँ कह रहा है कि दो बिंदु दे दिया, P और Q दो बिंदु दे दिया है, जिसका बीच का दूरी भी दे दिया है 10 मात्रक है, समझ में आया। तो कहता है इसमें y का मान निकालने के लिए, कहता है यहाँ जो देखो Q बिंदु में y दिया है, यहाँ 10 तो दे दिया लेकिन ये y दिया है, इसी का मान निकालने के लिए कहता है। हम लोग पहले लिखे हैं कि माना कि P और Q दो बिंदु है, मान लिए कि P और Q दो बिंदु है तथा बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी इसकी बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है, ठीक ना, ये इसका बीच का दूरी, ठीक दिया है पी क्यू 10 मात्रक, या वहां भी लिख दिया, यहाँ दिया है 10 मात्रक P और Q की 10 मात्रक। अब पी क्यू यानी P और Q जो दूरी सूत्र होता है उसका यूज करेंगे। दूरी सूत्र से हम लोगों को पता है x1 - x2 p स्क्वायर प्लस y1 - y2 p स्क्वायर। x1 इसमें ये x1 बराबर 2 हो जाएगा, x2 बराबर 10 हो जाएगा, फिर y1 -3 हो जाएगा, y2 y हो जाएगा। तब इसमें बैठा देना है, x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -10 पे होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा -y पे होल स्क्वायर। 2 में -10 घटा देंगे, 10 में 2 घटा देंगे यानी -8 हो जाएगा, -8 पे स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी पे होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई पे स्क्वायर माइनस 2ab। आगे सॉल्व करेंगे यानी 88 64 माइनस 8 पे स्क्वायर यानी 88 64 प्लस माइनस 3 पे स्क्वायर यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y। ठीक, और यहाँ q का मान दिया हुआ है 10 मात्र, रख देंगे 10। ठीक, अब देखो इसका, अब यहाँ रूट है, हमको रूट भी खत्म करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सरल करेंगे। 64 और 9 कितना हो जाएगा, 70 और 3 73 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे इसको लिखो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। रूट हटाने का एक ही तरीका है, या फिर इसका इधर से जब रूट खत्म करेंगे तो ये फिर इस पे स्क्वायर हो जाएगा, वो तरीका है। या फिर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों में से कुछ दोनों वर्ग करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर इस पे भी स्क्वायर होगा यानी वाई स्क्वायर, चलो उतारते चलो 6y प्लस 73, इस पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा यानी, और 10 पे स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुना 10 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 यानी वाई स्क्वायर यानी ये हो गया 100 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73। चलो एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ कर लो, पहले इसको इधर कर लेंगे, इसको उधर भेज देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 बराबर 100 यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 100, इधर प्लस है 73, 37 है ना, नहीं 73 37 लिखते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा 73, ए वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 27, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे क्या करना है बोलो, आगे कॉमन वाई कॉमन आ जाएगा ना। चलो इसको इधर ही रहने देते हैं यानी यही लिख देते हैं इसको, माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया, अब इसका गुणनखंड करना है। देखो गुणनखंड कैसे होगा, 27 यानी हमको क्या करना होगा बोलो, गुणनखंड के लिए 27 वाई स्क्वायर पुराना होगा यानी 27 गुना वाई स्क्वायर, 27 वाई स्क्वायर हमको क्या पुराना होगा, गुना करके पुराना होगा। इसके लिए हम 27 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर दो, तो 3 तिया 9, फिर 3 बार में 3 तिया 9, फिर 3 बार में 3 एका 3, 3 तिया 9, एक 9 और 3 होगा यानी 9 तिया 27 हो जाएगा मेरा। इसी से यानी लिखते हैं वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 9x माइनस 3x है गप, वाई 27 बराबर y होगा ना, यहाँ y है तो यहाँ y होगा। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर जी। तुम लोग वीडियो देखा के कब कर दिया खाली हैं, काम करो अपना, उतारो फटाफट। चलो इसमें y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 और प्लस 3 y माइनस 9 बराबर 0, ये दोनों मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर 0, क्या हो जाएगा y बराबर
9 हो जाएगा और y बराबर -3 हो जाएगा। ठीक ना, तो यही दो मान निकला जिसमें ये माइनस में है, दूरी तो माइनस में होगा नहीं, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही होगा आंसर, है कि नहीं? नहीं, क्या है? माइनस में है ना, प्लस में होती। चलो देखो, सवाल है, कहता किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 -5 और -7 4 है, यदि इसके केंद्र का नियमांक ये दिया हुआ है तो तीसरे शीर्ष का नियमांक ज्ञात करें। देखो कहता यानी दो शीर्ष का दे दिया है, एक ये दिया है एक ये दिया है, और इसका केंद्रक यानी ये ओरिजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका भी मान दे दिया है 2 और -1। ठीक ना, तब कहता है कि इसका तीसरे यानी ये निकालने के लिए ए दे दिया है कितना, इसको हम मान लेंगे, ये लिखेंगे माना कि थर्ड शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी ए भी दे दिया है, ए मान ये दिया हुआ 3 और -5, बी क्या दिया हुआ है कहाँ तक है? -7 और 4, -7 और 4, सी निकालना है क्या, एक्स और वाई, यही ना, सी निकालना है। तब देखो इसमें क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, मिडिल मध्य, क्या केंद्र निकालने के लिए क्या, एक्स के लिए x1 x2 प्लस 2, समझ में आया, वही सूत्र निकालेंगे। लेकिन जब दो बिंदु का मान दिया रहता तब हम लोग x1 x2 निकालेंगे, लेकिन यहाँ 3 बिंदु का मान है तो क्या निकलेगा x1 x2 x3, ठीक ना, उसी से निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ये लिखेंगे माना इसको हम मान लिए, ये नहीं दिया हुआ इसको हम मान लिए कि ये जो तीसरा निर्देशांक ये मेरा x होगा और y होगा, तो माना कि थर्ड शीर्ष का निर्देशांक x और y है तथा केंद्रक का निर्देशांक ये है, ये तो दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इसका मध्य सूत्र से निकालेंगे। सबसे पहले इसमें x1 क्या होगा बोलो, x1 बराबर 3 हो जाएगा, x2 क्या होगा बोलो -7 होगा, और x3 x हो जाएगा, यही ना। उसके बाद y1 क्या हो जाएगा बोलो, y1 बराबर -1, ठीक, y2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y3 बराबर y हो जाएगा, क्या कम, अच्छा y1 हाँ -5 हो जाएगा, y1 -5, ठीक, और y2 हो जाएगा 4 और y3 y हो जाएगा। अब हमको बोलो इसका केंद्रक यानी मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, यानी x निर्देशांक के लिए होता है, एक बार लिख लेते हैं x निर्देशांक, x निर्देशांक के लिए यानी x के लिए हो जाएगा, यहाँ दो बिंदु रहता है x1 x2, 3 बिंदु है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, ठीक, और यही मान दे दिया है, ये मध्य बिंदु से ये एक 2 दे दिया है, इसका मान 2 है, 2 x1 यहाँ निकाल लिए हैं 3 प्लस x2 कितना है -7 प्लस x3 कितना है x बटे 3, 2 बराबर 3 और प्लस -7 प्लस x उठाते चलो बटे 3, कोना कोनी गुणा कर देंगे, ठीक ना, इससे इसको करेंगे 3 -7 प्लस x बराबर 3 दूनी 6, ठीक ना। केंद्र बिंदु यहाँ दिया हुआ है ये 2 -1 दिया हुआ है, एक इसके लिए हो जाए x का मान ये होगा, ये y का मान हो जाएगा, नहीं समझ में आया, तो x के जगह पे x का ही ना मान बैठाएंगे, x का ही ना, समझ गए हाँ समझ गए, चलो समझाना चाहिए। अब देखो 3 में 7 घट जाएगा, कितना होगा -4 प्लस x बराबर 6, x बराबर 6
प्लस 4 x बराबर 10 हो जाएगा ये। ठीक, अब y निर्देशांक के लिए y बराबर हो जाएगा इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, और y का मान दिया हुआ है इस बार कितना है, -1 है y का मान, -1 है, और y1 का मान कितना है यहां से -5 प्लस y2 का मान 4 है प्लस y3 का मान y बटे 3, ये 1 है, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। ठीक ना, क्या हो जाएगा बोलो, इसको यहां से -5 प्लस 4 प्लस y बराबर -3 होगा। ठीक ना, -5 और प्लस 4 क्या होगा, -1 प्लस y बराबर -3, y बराबर क्या होगा, इधर माइनस में तो उधर ले जाना है इसको, क्या हो जाएगा +1, y बराबर क्या होगा -2। यही निकल गया मेरा क्या, तीसरा निर्देशांक। तीसरा निर्देशांक यानी सी, एक्स का क्रम कितना मान निकला 10 और y 2, यही हो जाएगा आंसर। चलो देखो क्वेश्चन है, यदि बिंदु A, ठीक ना, बिंदु B तथा C से समदूरस्थ है तो A का मान ज्ञात करें। ठीक, कहता A बिंदु जो है B और C दोनों से समान दूरी पे है, ये जो बिंदु है यहां से यहां तक और C बिंदु है यहां से यहां तक, दोनों के बीच का जो है समान दूरी है। एक B कितना दिया हुआ है 3A दिया हुआ है A है 0 और 2 है, C है A और 5 है, समदूरस्थ है तो A का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी हमको दूरी व सूत्र से इसको बनाएंगे, यानी क्या निकालेंगे BA। ठीक, यहाँ BA बराबर AC दोनों समान है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके निकालते हैं, BA निकालते हैं। इसके लिए क्या सूत्र है, बोलो, रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। सूत्र याद रखना है, बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए लिखने के टाइम में। उसके बाद बोलो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा 3 और x2 क्या होगा 0 हो जाएगा। बोलो कम से कम y1 क्या होगा a और y2 2, यही होगा। अब इसमें बैठा देना, बैठा दो, x1 यानी 3 माइनस x2 0 है 0 स्क्वायर प्लस y1 है a माइनस y2 है 2 माइनस 2 पे स्क्वायर, वही वाला हाल है यहाँ a माइनस b पे होल स्क्वायर पे इसको अब बनाना है। आगे ये ba है, क्या हो जाएगा a माइनस बी पे होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 पे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a का मान है 3, ठीक, और b का मान है 0 प्लस a प्लस यहाँ भी a माइनस बी पे होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर माइनस 2a, a का मान है 1, a ही है, और b का मान है -2। माइनस कहाँ था, तो एक ही में माइनस ओ अच्छा, माइनस में हो रहा है, 2 हो जाएगा। इसको सरल करना है, क्या हो जाएगा 3 पे स्क्वायर यानी 9
और 0 पे स्क्वायर यानी 0 हो जाता है, इसको लिखना ही नहीं है, या लिख दो एक बार। माइनस 3 दूनी 6 गुना 0, 0 हो जाएगा। यहाँ भी कर लो, गप कर लो तुम लोग तब तक। प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, उतारो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 है, ठीक ना। बी ए बराबर रूट अंडर 9 यानी 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 4a प्लस 4, ठीक। ये हो गया मेरा बी ए हो गया। एक बार इसको सही कर देते हैं। बी ए बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4a, 9 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक। अब निकाल लेते हैं बी ए हो गया, ए सी हो निकालते हैं। ए सी सेम सूत्र लगेगा, x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। इसके लिए यहाँ x1 हो जाएगा, AC के लिए x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा a और y1 हो जाएगा, y1 2 होगा और y2 हो जाएगा 5, ठीक। अब इस पे सिर्फ बैठा देना है तो हो जाएगा ये 9 प्लस 0 AC बराबर रूट अंडर x1, x का मान है 0, x1 का, x2 का मान है a स्क्वायर प्लस y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान 5 पे होल स्क्वायर। अब फिर इसको सरल करना है, यानी a माइनस बी पे होल स्क्वायर का मत हो जाएगा 0 पे स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी पूरा 0 हो जाएगा। ये बचेगा सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा यहाँ, प्लस 2 में 4 घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 पे स्क्वायर हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया AC का मान हो गया। अब क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, यानी AB BA बराबर AC, ठीक। BA बराबर AC, दोनों को लिखो। AC कितना है BA है मेरा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 बराबर AC है मेरा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 9। ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 4a प्लस 13, इधर प्लस में 9 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी 0, इधर कुछ नहीं बचा तो ये खत्म। और माइनस 4a प्लस 13 माइनस 9 4 यानी प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। माइनस 4 गुना a बराबर 4, इधर प्लस है तो इधर माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 4 भी खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आए यानी माइनस 4 और माइनस 4, ये माइनस खत्म, ये इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा यानी 4/4 यानी ये खत्म। a का मान हो गया 1, गलत है ना, 1 है 2 1 इसका ये सही है, a ही मान होगा इसका, यही होगा आंसर इसका है।
चलो यही है सवाल का था कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी करते हैं, यानी 3 0 4 5 और -1 और 4 और -2 और 1, यानी यही 4 इसका शीर्ष दे दिया हुआ है। लिखेंगे माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका शीर्ष ABC और D यानी तीनों चारों का मान भी दे दिया है। तब अब हम यही होगा इसका फिगर, यही समचतुर्भुज। अब देखो इसका विकर्ण होगा ये, जिसका लिखेंगे जिसका विकर्ण क्या होगा, AC और BD। ठीक, A का मान दिया हुआ है, क्या है A का मान 3 और 0 है, B का मान है 4 और 5 है, और C का मान है -1 और 4 है, और D का मान है -2 और -1, यही दिया हुआ है। ठीक ना, विकर्ण हो गया ये AC, जिसका विकर्ण है AC, A और C और B और D, ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण हम लोग क्यों निकाल रहे हैं बोलो, विकर्ण का क्या जरूरी पड़ा, क्योंकि हम लोगों को पता है विकर्ण यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए हम लोग को विकर्ण का जरूरी पड़ेगा। ठीक ना, ऐसा होता क्यों, ठीक ना, यही विकर्ण है। चलो हम लोग को पहले विकर्ण इसका निकाल लेना है, निकालेंगे इसका क्या क्या होगा, क्यों, चलो अब हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे, यानी AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या होगा, यानी ऐसे ये A हो गया और ये C हो गया। A का मान दिया हुआ है यहाँ कितना है, A का मान 3 और 0, और C का मान क्या है -1 और 4, यही ना। तो इसका दूरी का सूत्र लगाएंगे, यहाँ क्या होता है √x1 - x2 के स्क्वायर, चलो y1 - y2 के स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा, यहाँ ये होगा x1 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। चलो x1 पे यानी 3 x2 -1 है स्क्वायर माइनस x1 - x2 पे स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, y1 है यहाँ 0 माइनस y2 है 4 स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करना है, यानी हो जाएगा ये 3 और ये माइनस प्लस 1, यानी पे होल स्क्वायर प्लस ये 4 पे 0 - 4 पे होल स्क्वायर, यानी 4 पे स्क्वायर, यानी 16 हो जाएगा। उदाहरण दे 3 और 1 ये 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 16, यानी हो जाएगा ये 16 प्लस 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और इसका भी 4, यानी 4 प्लस 4 बराबर 8। ये A और C निकल गया मेरा, या फिर अगर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये दोनों को जोड़ दो 32, एक के बार हो जाएगा √32। ठीक ना,
और इस 32 का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 16 गुना 2 हो जाएगा, यानी ए और सी का मान हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2 का तो नहीं निकलेगा, यानी 4√2 हो जाएगा ए सी का मान। अब हमको क्या चीज का मान निकालना है, विकर्ण का मान निकालना, एसी विकर्ण निकाल लिया, बीडी का निकालना है, लिखेंगे बीडी के बीच की दूरी, बी और डी, बी बिंदु है मेरा 4 और 5, और डी बिंदु है -2 और -1, यही ना। अब इसका बीडी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करो, x1 - x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पे होल स्क्वायर, रूट अंडर x1 हो जाएगा ये, यानी 4 -x2 हो जाएगा ये 2, यानी माइनस माइनस स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 5 -y2 हो जाएगा -1 पे स्क्वायर, 4 + 2 पे स्क्वायर प्लस 5 + 1 पे स्क्वायर, रूट अंडर 6 पे स्क्वायर प्लस यहाँ भी 6 पे स्क्वायर, यानी 36 + 36 क्या हो जाएगा, ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 36, यानी ये हो गया बी और डी का मान हो गया रूट अंडर क्या निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और रूट 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी ये मेरा दूसरा विकर्ण निकल गया बी और डी का, ठीक ना। दोनों विकर्ण मेरा निकल गया है। इसको यहाँ दे सकते हैं हम लोग मात्रक, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी विकर्ण का कुछ नहीं होता है, मात्रक कुछ न कुछ होगा, सेंटीमीटर मीटर तो वो सब नहीं दिया हुआ है, हम लोग सीधा यहाँ मात्रक लिखेंगे, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार कहा था विकर्ण का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यही सूत्र होता है, विकर्णों का गुणनफल बटे 2। विकर्ण का गुणनफल हम लोग निकाल चुके हैं, विकर्ण क्या है AC और BD है, तो दोनों को गुना कर दो, AC गुना BD, कुछ करवाए, दोनों का मान रख दो, AC का मान कितना निकला 4 √2 गुना BD का मान निकला है 6 √2 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 गुना 4 और √2 गुना √2 बटे 2 हो जाएगा, 6 चौक 24 और √2 गुना √2 2 बटे 2, ये 2 2 खत्म, यानी 24, यही हो गया क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 हो गया, मात्रक स्क्वायर हो जाएगा, सही है 24 मात्रक, मात्रक स्क्वायर, क्योंकि इसका कुछ मात्रक दिया नहीं हुआ है, मीटर सेंटीमीटर ये वगैरह वगैरह, तो यही हो जाएगा 24 मात्रक स्क्वायर। इसको साफ लिख लो, साफ से दिक्कत होगा।
हो गया 24 मात्रक स्क्वायर 60 दीजिए। यही हो गया इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ लो, जो नहीं समझा है कैसे समझ लो। देखो सवाल यही है, कहता है सवाल कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ, यानी ये जो है ये समचतुर्भुज है, ये शीर्ष दिया हुआ है, ठीक ना। हमको इसमें करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ठीक ना। तो ये है विकर्ण, इसका 2 विकर्ण होगा, ठीक। 2 विकर्ण होगा तो हमको क्षेत्रफल के लिए इसका दोनों विकर्ण निकाल लेना होगा, ठीक ना। ये बिंदु दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखें जिसका विकर्ण AC और BD है, ये और ये और ये है, यही 2 विकर्ण है। तो हम सबसे पहले क्या किए, AC के बीच का दूरी निकालें, A और C, और फिर B और D का बीच का दूरी निकालें। AC के लिए ये और ये बिंदु हो जाएगा, ये और ये बिंदु होगा, तो यही दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालें, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत। उसके बाद निकाले हैं BD निकालें, ठीक है। BD, B और D, इसके लिए क्या कौन कौन बिंदु होगा, ये बिंदु और ये बिंदु होगा। इसके ऊपर बैठा के हमको निकाल दिया है। इसका BD का मान ये निकला 6√2 मात्रक और AC का मान निकला है 4√2 मात्रक, ठीक ना। अब देखो प्रश्न कहा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो विकर्ण इसका क्या क्या है, देखो AC और BD, तो AC गुना BD, गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, ठीक ना, बटे 2। 2 विकर्ण होता है इसलिए इसको 2 से भाग दिया गया है। तो जहां देखो यहाँ AC क्या निकाले थे 4√2 मात्रक, ठीक, लिख दिए यहाँ 4√2 मात्रक, गुना BD क्या है 6√2 मात्रक, लिख दिए 6√2 मात्रक बटे 2। अब ये 4 और 6 को एक साथ गुना कर दिए और ये √2 इसका और इसका √2 दोनों एक साथ गुना किए बटे 2, ठीक। 6 × 24 और √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है, इसलिए 2 हो गया। ये 2 ऊपर नीचे 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ 24, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही 24 मात्रक स्क्वायर हो गया, या वर्ग इकाई लिखो या मात्रक स्क्वायर, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्वेश्चन है, यदि A बिंदु और B बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, का मध्य बिंदु P है, ठीक। A बिंदु और B बिंदु का मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, माना नहीं, यहाँ तो दिया हुआ ही, ठीक है, दिया है मध्य बिंदु P का निर्देशांक ये है, ठीक, दे दिया है सवाल में। तब इसका कहता है और x + y - 10 = 0 है तो k का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब क्वेश्चन में अच्छा समझो, इसका मतलब हुआ यानी ये जो दोनों बिंदु है, ठीक ना, इसको मिलाने वाला रेखाखंड है, ये A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दे दिया है क्या P, समझ में, जिसका निर्देशांक ये है, ठीक। उसके बाद फिर कहता है तो फिर k का मान निकालने के लिए कहता है लेकिन x + y - 10 = 0, यानी इसका जो ये मध्य बिंदु होगा ये दोनों रेखा को संतुष्ट करना होगा, ठीक। तो पहले हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु के लिए होता है सूत्र x = x1 + x2 बटे क्या होगा, x1 + x2 बटे 2 होगा, ठीक। तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा 3 प्लस x2 क्या होगा, ये हो जाएगा k बटे 2, ठीक ना, यानी x का मान ये मेरा यही हो जाएगा 3 + k बटे 2। इसका और तो कुछ दिया हुआ है नहीं, ठीक ना, इसका यही मान होगा। फिर y का क्या हो जाएगा बोलो, y का मध्य बिंदु y के लिए हो जाएगा x1 x2, ठीक, नहीं y1 + y2 बटे 2, y1 है 4 + 6 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5 हो जाएगा y, ठीक ना। अब कहता है कि इसका मिलाने वाला रेखा कौन है, अब x + y = 10,
इसको संतुष्ट करेगा। कौन संतुष्ट करेगा बोलो? पी बिंदु संतुष्ट करेगा, करेगा कि नहीं? x + y - 10 बराबर 0। 10/। बिंदु P x और y से होकर गुजरती है। इसे बोलते हैं भागने का स्टाइल। भर गया ये चीज। तब क्या हो जाएगा? अब x + y - 10 बराबर 0। अब ये दोनों x और y का मान इस पे रखना है, ठीक ना? रखो, देखो क्या होगा बोलो। जब इस पे x का मान रखेंगे, x का मान कितना निकला? यही है मेरा x का मान और ये है y का मान। 5। हाँ, x का है 3 + k/2 प्लस y का मान है 5 - 10 बराबर 0। 3 + k/2 यानी इसको जब सरल करेंगे यानी -10 में +5 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 बचेगा बराबर 0। 3 + k/2 बराबर 5। ठीक, आगे क्या होगा इसका? इसको गुना करेंगे कोना कोनी तो हो जाएगा इसका 3 के 3 + k बराबर 10 होगा। k बराबर 10, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा यानी k बराबर 7। ठीक ना? यही इसका आंसर होगा, यानी यही k का मान जो है 7 होगा, तभी इस बिंदु को जो है संतुष्ट करेगा। ठीक ना? बहुत आसान था। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ देखो कहता है क्या है, देखो कोई भी जब यानी मान लेते हैं ये द्विघात समीकरण में रहता है। जब द्विघात समीकरण में रहता है कोई भी एक, मान लेते हैं x² + 4x + 5 बराबर 0। अगर ये द्विघात समीकरण में, इसका मतलब इसका कितना मान निकलेगा बोलो? 2 मान निकलेगा। ठीक ना? कोई भी 2 मान निकलेगा। मान लेते हैं जैसे 4 निकला, एक x का मान 4 निकला, दूसरा x का मान क्या निकला? 3 निकला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही यहाँ भी कह रहा है, यानी इसको हम a बोल सकते हैं, इसको हम b बोल सकते हैं, हैं? ठीक ना? यही कहा था कि यदि ये a और b को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p है, समझ में आया? p है तो इतना तो k का मान ज्ञात करिए। कहा था कि ये और ये मिलाने वाला रेखाखंड p है, तो फिर कहा था इस बिंदु का क्या होगा बोलो? यहाँ क्या लिखे हैं? से होकर गुजरते, यानी ये जो बिंदु है P मिलाने वाली रेखा है, यानी इसका और इसको और इसको मिलाने वाला रेखा कौन है बोलो? A और ये B है, इसको मिलाने वाला रेखा P है कि नहीं? और ये जो रेखा होगा ये किसके कारण रेखा होगा? इस समीकरण के कारण होगा, यानी इसका बिंदु यही होगा। तो इसको मिलाने वाली रेखा ये है, यानी x है और ये y है, मध्य बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक ना? इसका मतलब अगर इसको मिलाने वाला रेखा है, इसका मतलब a का जो मान है और b का मान है इसको संतुष्ट करेगा। करेगा कि नहीं? संतुष्ट करने का मान, अगर हम यहाँ a का मान और b का मान या इसका जो मान है यहाँ रख देंगे, इसका मतलब इस पे इस समीकरण पे अगर रखेंगे इसका मतलब ये 0 होगा। होगा कि नहीं? ये नहीं होता है? जैसे a है, a का मान अगर रखेंगे तो यहाँ बोलो इसी समीकरण का मान है ना ये 4 और ये 3, अगर इसका मान है तो फिर इसी पे अगर हम रखेंगे तो ये बराबर 0 होगा कि नहीं? इसी को बोलते हैं संतुष्ट करना। इसीलिए ये लिखे, ये x का मान निकालनी है और ये y का मान निकालनी है, और x और y का जब मान निकाले तो ये क्या होगा? ये मध्य बिंदु यही हुआ, ये P यही हुआ। ठीक ना? जब ये P हुआ इसका मतलब इस रेखा को संतुष्ट करेगा। वही किए, यहाँ x का मान रख दिए इसमें।
x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान रख के और हमको यहाँ मान निकालने के लिए कहा था k का, यानी इसी मान पे ये रेखा जो है संतुष्ट करेगा, k का मान यही होगा। कोई दिक्कत यही है। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। आज ये निर्देशन ज्यामिति का आपका तीसरा पार्ट था, जो कि और अभी भी और भी है जो अगले वीडियो में होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और लगभग ये 2024 में एग्जाम के नज़रिए से हम सारा आपको लगभग जो सारे चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला क्वेश्चन है, वो आपको लगभग हम सारा चैप्टर का करा देंगे, जो जरूरी है जिससे आप लोग अच्छा से तैयारी कर सके। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पे लगे देखते रहिए और इसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहिए मुझे भी, और आगे इसको दूसरे तक भी जो अभी तक नहीं तैयारी कर पाए हैं, जिसका अच्छा तैयारी नहीं हो पाया, उसके तक भी आगे भेजते रहिए आप लोग। चलिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो भी बताए ये आपको समझ में आया होगा, या जिसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ सकता है तो वो जो है इसको फिर दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिए, इसको कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कमेंट भी करिए। अगर कोई दिक्कत है, कहीं मिस हो जाता है या नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए इसको बार बार देखिए, इसको कॉपी पे लिखिए, इसको नोट्स बनाइए और कॉपी पे लिखिए और अच्छा से तैयारी करिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।